महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भगवती के चरणों में मेरा प्रणाम। इस कालखंड के महामानव आप लोग आई हैं इस धरती पे जहाँ से साहब ने इस बात की शुरुआत की थी कि शिव गुरु है। और अगर आई हैं आप लोग मिल बैठ के एक दूसरे की बात सुने, वरना इस मंच से कोई उपदेश देने वाला नहीं है। साहब ने एकमात्र यही बात सोची थी कि और उसी साहब हरिनंदन जी ने शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से उठाकर कि लोगों के शिव हो जाए गुरु और अपने अपने क्षेत्रों में आप काम करें। बातें तो बहुत सुननी पड़ती है, लेकिन जब आप महादेव की ओर चलिएगा तो सारी सत्ताएं, दृश्य हो अदृश्य हो, सभी आपको मदद करने लगती हैं। और आज का ये आयोजन देखिए, कितनी कड़ी धूप थी, लेकिन महादेव की दया धीरे धीरे होने लगी, ठंडी हवा बहने लगी। और सबसे बड़ी दया यही है कि जब उनकी बातों पे चलिएगा, जो साहब ने कहा, अपने आप महादेव की दया होने लगती है, लोग आपकी बातें सुनने लगते। अपने गुरु शिव के चरणों में विराम देते हुए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। परमेश्वर जी करनामीपुर मुंचसिन होंगे और इनके बाद एक भजन होगा तारकनाथ पांडे जी के द्वारा। 1 नंबर रोड बिजली ऑफिस तिकोनिया पार्क में आयोजन है। इस आयोजन में लवली दीदी पधार रही हैं। आप तमाम भाई बहन ऑफिस लोहानीपुर पटना में जय में जय महादेव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। 3 सूत्र बताने वाला हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखिए, महादेव के असीम दया से हम लोग ये चाह रहे हैं कि साहब का जो मैसेज है, शिव जन जन के गुरु हों, व्यक्ति व्यक्ति तक उनकी पहुंच हो, इसी उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए हम लोग आज रमना मैदान में अपने जिला के सभी पंचायत ग्रामों को लोगों को बुलाए हैं हम लोग कि वो लोग आए और महादेव गुरु के कार्य में हमारी मदद करें और हम लोग लोगों के दिलों में शिव को स्थापित करने की दिशा में चल पाए। शिव गुरु चर्चा करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? शिव गुरु चर्चा का उद्देश्य एकमात्र ही होता है कि लोगों के दिलों में शिव स्थापित हो, और वो शिव स्थापित हैं, ऐसा नहीं कि उनको स्थापना करनी है, वो शिव स्थापित हैं। हम लोग भगवान मानते हैं उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वही शिव गुरु हैं और ज्ञान देने का भी काम करते हैं। यही चर्चा का उद्देश्य है। तो हम लोग बताना आपसे चाह रहे हैं कि वो शिव ज्ञान देने का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। आपने बताया कि शिव का गुरु बनना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग कहना है कि शिव का गुरु हृदय में गुरु बनना है। आपको पता है 11 में सदर अस्पताल है, लेकिन आपका पेट दर्द ठीक नहीं होगा जब तक आप वहां डॉक्टर से नहीं मिलिएगा, उसको बताए दवा को नहीं खाइएगा, तब तक आपका पेट दर्द नहीं ठीक होना। आपकी जानकारी है आपको कि सदर अस्पताल है, वो इलाज नहीं होगा, क्या करना होगा। शिव गुरु है, इस चर्चा के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि महागुरु महादेव सबके गुरु हो सकते हैं। आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। अभी सभी गांवों से लोग आएंगे अपने जिला के। उमेश कुमार, सोशल से परिवार। चर्चा में आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जिला में वो शिव की ओर चले, यही हमारा आपका उद्देश्य है। युवा पीढ़ी है, क्या लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी यही समय है शिव को अपना गुरु मानने का, क्योंकि जब समय बीत जाता है तो जीवन की गलतियों पर पछतावा ही मात्र होता है। लेकिन जब अभी शिव को अगर गुरु मानते हैं तो गुरु ही डिसाइड करते हैं हमारा मार्गदर्शन और सही रास्ते पर ले चलते हैं, हमारे मन को भटकने नहीं देते हैं। ये ऐसा समय है जब हमारा मन विकृत स्थिति में भी जाता है, समाज को समझ नहीं पाता है, लेकिन वे शिव हमें समझ देते हैं, सही दिशा में ले चलते हैं, अपनी ओर ले चलते हैं। रास्ते की बात और जानना चाहते हैं, शिव का गुरु हम लोग क्यों माने? शिव को गुरु हम लोग अपनी समझ के लिए माने कि हम लोग आखिर इस धरती पर आए क्यों हैं, हमारा आपका उद्देश्य क्या है इस धरती पर आने का। शिव के हृदय में बसते हैं, क्यों मानना है? शिव हृदय में बसते जरूर है, लेकिन वो शिव ही है।
साहब ने कहा उस शिव को जगाइए, शिव को अपना गुरु मानकर। वहीं से जो हमारे गुरु होते हैं तो वो ज्ञान देते हैं, तो हमारे मन से जो शिव सोए हुए हैं वो जागते हैं और हमारा आपका आचरण जो है, व्यवहार जो है वो शिव जैसा धीरे धीरे होने लगता है। नाम बता दीजिए। अनीशा, कहाँ से आई हैं आप? यही आर के रहने वाले हैं जी।